राजस्थान का श्री गंगानगर जिला, जो भारत को सीमावर्ती देश पाकिस्तान के साथ लगा हुआ है, लेजर गाइडेड और 1000 किलो वजन के बमों के वार से थर्रा गई। भारतीय वायुसेना अपने अद्भुत शौर्य और कुशल सैन्य संचालन का प्रदर्शन किया है। सेना का ऑपरेशन शत्रुनाश मुख्य तौर पर लेजर गाइडेड बमों को टारगेट पर हिट करने का अभ्यास किया। समाचार एजेंसी ANI के रिपोर्ट के अनुसार भारतीय सेना ने टारगेट पर हिट करने से लेकर मिसाइलों से दुश्मन के ठिकानों को ध्वस्त करने का अभ्यास किया। भारत में चल रहे लगातार अभ्यास ने पाकिस्तान के लिए चिंता का विषय बना दिया है, साथ ही चीन की टेंशन को भी बढ़ा दी है। ऑपरेशन शत्रुनाश का मतलब होता शत्रु का समूल विनाश। इस अभियान के दौरान भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों ने लेजर गाइडेड बमों से टारगेट पर हिट किया। इस सैन्य अभ्यास को भारतीय वायुसेना और वायुसेना के आपसी तालमेल का अद्भुत नमूना माना गया। इस सैन्य अभ्यास में लड़ाकू हेलीकॉप्टरों ने भी हिस्सा लिया है। अभ्यास के दौरान हेलीकॉप्टर ने भी आसमान से दुश्मन के निश्चित ठिकानों पर भारी बमबारी करते हुए देखा गया। सैन्य अभ्यास में टैंकों और मिसाइलों से लैस वाहनों ने भी हिस्सा लिया। साथ ही रडार से लैस टैंक भी अभ्यास में भाग लिया है। यह ऑपरेशन 21 नवंबर 2022 को पश्चिमी राजस्थान के थार रेगिस्तान में मौजूद इंडियन आर्मी की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हो रहा है। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में एक साथ सैन्य अभ्यास में जमीन और हवाई दस्तों का इस्तेमाल करते हुए अलग अलग फायरिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग किया गया है। इस अभ्यास में रियल टाइम कम्युनिकेशन का भी इस्तेमाल किया गया है। इस अभ्यास के दौरान भीष्मा T-90 टैंक, अजय T-72 टैंक, K-9 वज्र, शरंग आर्टिगन स्पेशल फोर्स और भारतीय वायुसेना के आधुनिक लड़ाकू जहाज और आर्मी एविएशन के एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर रुद्र भी शामिल हुआ। इस अवसर पर लेफ्टिनेंट जनरल AS भिंडर, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, सप्त शक्ति कमांड ने विभिन्न कॉम्बैट और कॉम्बैट सपोर्ट दस्तों को शाबाशी दी। इसके साथ ही हाल में भारत के साथ अन्य देशों के सैन्य अभ्यास लगातार चल रहे हैं। वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों की रक्षा तकनीक और दिन प्रतिदिन उनकी सैन्य तैयारियों में बदलाव और रणनीति में परिवर्तन हो रहा है। इसी प्रयास के अंतर्गत भारतीय सैन्य दलों की टुकड़ी आजकल इंडोनेशिया के कारावांग क्षेत्र में सांग बुआना में इंडोनेशिया सैन्य बलों के साथ युद्ध अभ्यास कर रही है। यह द्विपक्षीय युद्धाभ्यास का नाम गरुड़ शक्ति है। गरुड़ शक्ति के इस बैनर के अंतर्गत द्विपक्षीय अभ्यासों का 8वां संस्करण है। दोनों देशों के बीच सैन्य समझ सहयोग को बढ़ाने के लिए 21 नवंबर 2022 को गरुड़ शक्ति के इस संस्करण की शुरुआत की गई। संयुक्त अभ्यास दोनों देशों की सेनाओं को एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने में मदद करेगा और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवादी अभियानों का मॉक ड्रिल, क्षेत्रीय असमानताओं के बीच सुरक्षा का तालमेल एवं सफल संचालन और शांति स्थापना के प्रयासों का अनुभव और युद्ध के अनुभव साझा करेंगे। इस अभ्यास के दौरान सेना के विशेष दलों के कौशल को उन्नत करने के लिए प्रयास, हथियारों, उपकरणों, नवाचार, रणनीति, तकनीकी और प्रक्रियाओं पर जानकारी एक दूसरे देश आपस में साझा करेंगे। इस बात पर भी दोनों देश अपने विगत समय में हुए आतंकी हमलों, जंगली इलाकों में विशेष संचालन के लिए पुरानी घटनाओं का और उनमें सैन्य दस्ताओं की क्या भूमिका रही, इसे भी केस स्टडी के रूप में एक दूसरे से साझा करेंगे। संयुक्त प्रशिक्षण में उच्च स्तर का शारीरिक फिटनेस, सामरिक अभ्यास, तकनीकों और प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह अभ्यास 13 दिनों तक चलेगा। 48 घंटे तक अभ्यास के बाद यह समाप्त होगा। यह अभ्यास दोनों देशों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध सुनिश्चित करने और क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।